ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है कि आप में क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, आप कैसे इंसान हो। हो सकता है आप अपने आप को पहचानते हो या फिर नहीं भी पहचानते हो। जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, कभी-कभी आप उसको जानते हैं, लेकिन उन क्वालिटीज को कभी आप लाइक करते होंगे, कभी डिसलाइक करते होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मुझे आप में जो क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, वो अच्छी हो सकती है या फिर बुरी हो सकती हैं। जो कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों के लिए, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है? हो सकता है कि आपको कुछ-कुछ बातें अपने बारे में पता है, कुछ-कुछ बातें आपको पता नहीं है, लोगों को पता चल जाती हैं, क्योंकि लोगों का नज़रिया, हमारा नज़रिया कुछ अलग होता है, कभी-कभी ये भी बातें होती हैं। तो फिर आप लोग फ्री माइंड होके इस रीडिंग को देखिए और अगर आपके पास ऐसी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो आपके लिए सही साबित हो सकती है, जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उन पे आप गौर करके अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है? तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं जो भी मैसेजेस मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे आपके लिए, वो मैं आपको बता सकूँ। तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हम आज आपकी एनर्जीज नहीं देखेंगे, ठीक है? और सिर्फ आप ये देखना रीडिंग में कि आपकी जो भी क्वालिटीज हैं वो कितनी मैच हो रही हैं, ठीक है? जितनी मैच अगर हो रही है आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, क्वालिटीज अगर मैच हो रही हैं, तो जो क्वालिटीज आपको पता नहीं है उन क्वालिटीज के भी बारे में आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हो और आप वो क्वालिटीज भी आपको मैच हो सकती हैं। ठीक है? अपने अपने हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। देखिए, पहले ही क्वालिटी आपकी आई है कि आप एक ओवर थिंकर पर्सन हो और कभी-कभी आप मीन्स ये अच्छी भी क्वालिटी है और बुरी भी है। अच्छी क्वालिटी इस वे में है कि जो भी आप आगे काम करना चाहते हो ना, तो वो पहले आप सोचते हो, समझते हो, उस थिंकिंग को, उस पैटर्न को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को जब आप समझोगे ही नहीं, तो आप आगे डिसीजन अच्छे से कैसे ले सकते हो? तो थिंक करना बहुत अच्छी बात है। उस पे और ज़्यादा सोच विचार करना, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरिया में उसके बारे में सोच विचार करना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है? तो आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस उसमें थोड़ा-सा अगर आप जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा भी थिंक करते हो तो भी अच्छी है, फाइन है। लेकिन जब आप उसको ओवर ज़्यादा स्ट्रेस ही कर लेते हो और जब आप उस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते हो, जब आप उस सिचुएशन को कैसे सँभाला जाए, उस सिचुएशन पे नहीं पहुँचते हो, जब थिंकिंग ही करते जा रहे हो, तब ये थोड़ा-सा नेगेटिव वे में जाता है। वरना ओवर थिंकिंग थिंकिंग बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है? आप थोड़ा-सा ध्यान देना, अगर आप ओवर ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, ज़्यादा ही थिंक कर रहे हो, लेकिन उस थिंकिंग में से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इम्बैलेंस होते जा रहे हो कि थिंकिंग की वजह से आपको निर्णय क्या लेना है, वही समझ में नहीं आ रहा है, तब वो क्वालिटी ओवर थिंकिंग में चली जाती है, तब वो नेगेटिव थिंकिंग में चली जाती है। ठीक है? तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि आप आपकी जो क्वालिटी है, जो थिंकिंग करने की क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। ठीक है? तो साथ-साथ में मैं आपको गाइडेंस भी देते जाऊँगी कि आपको क्या करना है, अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें फॉलो कर सको, जिससे आपकी लाइफ और बेटरमेंट के लिए जाए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ और अच्छी हो जाए, इसीलिए तो मुझे ये रीडिंग के लिए टॉपिक मिला है। ठीक है? हर एक टैरोट रीडर यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, उनको साइकिक एबिलिटीज़ उनमें होती हैं, तो यूनिवर्स के मैसेजेस जो डाउनलोड यूनिवर्स देते हैं, वही यूनिवर्स यूनिवर्स ने ही हमें चुना होता है आप लोगों के लिए। ठीक है?
तो यूनिवर्स ही ये मैसेजेस देते हैं, हम लोग अपने से कुछ नहीं देते हैं, अपने से हमें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आप हम पे ट्रस्ट करना के बजाय आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपको कुछ मैसेजेस इसमें से मिल रहे हैं, तो यूनिवर्स आप तक ये पहुंचा रहे हैं हेल्प, यूनिवर्स आप तक ये हेल्प ही पहुंचा रहे हैं किसी न किसी के थ्रू, ठीक है। तो इस वे में अगर आप इस रीडिंग को लोगे, इस क्या कि हर एक रीडिंग को अगर उस वे में लोगे तो आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जो आपके लाइफ में आपको और ज्यादा हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, आपकी एनर्जी हाई हाई वाइब्रेशन में आप रहोगे, एनर्जीज आपकी अच्छी रहने लगेगी, आप यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को ट्रस्ट करोगे और बहुत कुछ अच्छी चीजें आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा, आप एक अच्छे पर्सन बनोगे, एक अच्छे मैनिफेस्टर बनोगे, एक अच्छे आप गुड कर्मास आप कलेक्ट करोगे और फिर आपके सोल की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप हमेशा जब भी रीडिंग देखो तो पॉजिटिव होके देखो, जो चीजें आपको रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो उनको छोड़ दो, किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन जो अगर रेजोनेट हो रही हैं आपको चीजें, तो आपको उस पर ध्यान लेना चाहिए, ना कि उसको निगेटिव वे में लेना या फिर उसको जज करना नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्वालिटीज है आप में? देखिए बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपके आइडियाज बहुत अच्छे रहते हैं, आप जो भी आइडिया, जब कभी भी आपके पास रैंडमली कोई आइडिया आती है, जब आप कोई कुछ सोचते नहीं हो किसी भी चीज के बारे में, देखिए ओवर थिंकिंग के बाद में बहुत अच्छी आइडिया वाला कार्ड आया है, मैनिफेस्टिंग वाला। मैनिफेस्ट कब चीजें होती हैं? जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, जब आप वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन में रहते हो, तब भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप ये निगेटिव थिंकिंग में नहीं रहोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, तब जाके आप बहुत अच्छी मैनिफेस्ट कर लेते हो चीजें, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इसीलिए आपको ये जो कार्ड आया ना, तब मेरी तरफ से डायरेक्टली मैसेज भी आपको मिला कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी चीजें हैं, तो उनमें से पॉजिटिव चीजें ही आपको लेनी है, निगेटिव जो चीजें आप ओवर से ओवर ज्यादा थिंकिंग करते ही रहते हो, उसमें से कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल रहा है, उसमें से आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, उस चीज को उसी वक्त आप स्टॉप कर दीजिए, थिंकिंग ही मत कीजिए। और देखिए दूसरी आपकी क्वालिटी जो है ना, आप है ना इतना ज्यादा वर्क करते हो, कमर करते, मतलब कि आपको कोई काम करना है तो आप है ना उस पर पहले थिंक करोगे, फिर थोड़ा और ज्यादा थिंक करोगे, कभी कभी आपको अगर उसमें से वाइब ऐसी मिलती है कि नहीं ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके के मोड में आप चले चले जाते हो, तब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है वो मेरा काम होने वाला है, जब आपको ऐसा लगता है कि वो काम करने से या फिर उस पर्सन को मिलने से या फिर इस रिलेशनशिप से, कुछ भी आपके सिनेरियो हो सकता है, तो वो काम करने से आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, आपके किसी के साथ में कम्युनिकेशन आपका चल रहा है किसी टॉपिक पर, तो वो टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, उसमें से रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है, तब जाके आप कहते हैं ना अच्छे, मीन्स आप मैनिफेस्ट करो ना करो, मैनिफेस्टेशन क्या होती है ये अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो चीजों में ऑटोमेटिकली हार्मनी पैदा हो जाती है और आप बैलेंस में आ जाते हो और ऑटोमेटिकली आप चीजों चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये पावर आप में है, ठीक है। इस पावर को है ना आप देख लीजिए, इस वे में देख लीजिए कि आपने कब कैसा काम किया था और वो काम आपने अचानक से, एक थॉट आपके मन में आया, आपने उस पर वर्क किया और वो अचानक से आपका काम बन गया, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग नहीं की, क्योंकि आपने उसमें कोई निगेटिविटी नहीं लाई, क्योंकि आपने उसमें किसी भी तरह का कोई दूसरा वाला थॉट नहीं रखा कि होगा कि नहीं होगा, बस आपके मन में आया और आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, और इस क्वालिटी को अगर आप हमेशा बरकरार रखोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे थिंकर भी हो आप, ठीक है। एग्रेसिव होके थिंकिंग करना ये आपका एक पैटर्न हमेशा रहा है, ये पॉजिटिव वे में भी है
और थोड़ा-सा नेगेटिव वे वाला तो पार्ट अगर आप छोड़ ही दोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। ये मुझे मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से आप अभी ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में अभी खुद जो स्टेबिलिटी जितनी भी स्टेबिलिटी 10% हो, 50% हो, 70% हो, वो आपकी इन चीज़ों की वजह से जो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से है। जितनी भी सारी चीज़ें आपके पास अभी हैं, वो जो आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जो रैंडमली आप काम करते हो और आपको नेगेटिव नहीं होते हो, उसमें ज़्यादा थिंक नहीं करते हो और आपका दिल की बात जो सुनते हो ना, ये चीज़ें आपके साथ में बहुत आपको अच्छा रिज़ल्ट दे जाती हैं। फ़ोकस रहते हो, हमेशा फ़ोकस रहते हो। अगर आप आपकी एज है ना 30-40 के आस-पास रहेगी, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए बचपन से आप एक फ़ोकस इंसान रहे हो। नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बचपन से जब आप किसी ने कुछ काम दिया, तो आपने वो काम हमेशा फ़ोकस रह के किया है। उस काम के प्रति हमेशा लॉयल रहे हो, ईमानदार रहे हो। उस काम को अपनी प्रायोरिटी समझा है और आपने हमेशा अपने बड़े-बूढ़ों की रिस्पेक्ट भी की है और उन्होंने काम दिया है या फिर मुझे ये काम करना है, तो आपने उस काम को हमेशा लक्ष्य बनाया है और वो काम आपने भले ही कुछ-कुछ कामों में आपने नेगेटिविटी फेस की होगी, भले ही कुछ-कुछ कामों में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला होगा, लेकिन आपने वो किया ज़रूर है। आपकी तरफ से कोई कसर आपने छोड़ी नहीं है वो उस काम को पूरा करने की, ठीक है? ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन इस तरीके से हो कि आप अपना काम कोई भी अधूरा नहीं छोड़ते हो। आप अपने हिसाब से जितना भी आप कर सको, जितनी भी आप एनर्जी दे सको, जितना भी आप सोच विचार करो, जितना भी आप उसमें वर्क करन वर्क करना चाहते हो, खुद से होगा हो चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा हो वर्क करके वो रिज़ल्ट कुछ नहीं भी मिल रहा हो, तो भी काम आप अधूरा नहीं छोड़ते हो। पूरा फ़ोकस होके वो काम करते ही करते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, ये मुझे दिखाई दे रहा है और फिर भी थक भी गए ना, तो भी आप थोड़ा-सा रेस्ट ले लेकर काम करते हो। ये भी मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए मिला है। ओके, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें पहले थी वो नेगेटिव फिर पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव और इतना पॉज़िटिव कार्ड अभी आया है कि मिस अभी क्या ही बोलूँ इसकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है इस कार्ड की। देखिए आप एक अच्छे इंसान इस वे में हो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो आप लोग। थिंकिंग पैटर्न आपका साइड बाय साइड चलता ही रहता है। आप आगे काम कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपका थिंकिंग पैटर्न चलता रहता है। लेकिन काम का रिजल्ट भी तो आप देखते हो क्योंकि काम कर रहे हो और जो जिसमें एनर्जी आप लगा रहे हो, उस एनर्जी का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो ये रहा है कि आप पॉजिटिव होके काम कर रहे हो और बैक ऑफ द माइंड में आपके नेगेटिव अगर थॉट्स चल भी रहे हैं, तो उस काम का असर 10% थोड़ा-सा आप पे नेगेटिव दिखाई देता है। लेकिन आप जो काम करते हो ना पॉजिटिव होके और जो काम करते हो ना पूरा एग्रेसिवली, है ना? उस चीज़ को ध्यान में रख के, इसलिए आपके लाइफ में अभी जितना भी आपने रिजल्ट मिला है, चाहे वो पढ़ाई में हो, जॉब में हो, आपको कोई प्रोफ़ेशन में जाना है, उसके लिए जो नॉलेज आप ले रहे हो, बचपन से आपके कोई थॉट्स रहे हैं, कोई सपने रहे हैं कि आपको ये बनना है, वो बनना है, उसके लिए हो, तो वो सारा कुछ आपने प्री प्लान किया हुआ है और उसी पे आप वर्क करते रहते हो, एग्रेसिवली आगे काम करते हो। आपकी एक रिस्क टेकिंग की एबिलिटी भी है। कभी-कभी अगर आपका काम बना नहीं ओवरथिंकिंग से, तो आप ऐसा करते हो कि काम ना करने से बेटर है कि हम काम करें, उसको रिस्क लेके करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो या ना हो, बाद में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन रिस्क लेना ज़रूर है। ये कभी-कभी आप कर लेते हो और कभी-कभी इसमें बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल भी हुए हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि सुबह आप उठते हो
थोड़ा-सा आप में आलस रहता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी आप थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, जैसे कि आपका जैसे कि आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, फिर आपको ब्रेकफ़ास्ट तक जितना भी आप काम कर रहे हो, वॉशरूम हो रहे हो, ये है, तब आप थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, लेकिन जब ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हो, तब आपको जो गति मिलती है ना, तब आप फटाफट, फटाफट, फटाफट दिन भर के काम की लिस्ट बना लेते हो कि हाँ ठीक है, मुझे ये पहले ऐसा लगता था आपको कि नहीं मुझे ये काम ड्रॉप करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, मैं बस 4-5 ही काम करूँगा या फिर करूँगी। लेकिन जैसे ब्रेकफ़ास्ट आप करते हो उसके बाद में आपका स्पीड बढ़ जाता है और आपका ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये 7, 8, 9, 10 जो भी काम आपने सोच के रखे हैं आज के दिन में करने के लिए, मुझे पूरे के पूरे काम करने हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी हो जाती है और जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाता है ना, तो वैसे-वैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती जाती है और फिर होता ये है कि थोड़ा-सा शाम होती है ना, शाम ढलने लगती है मतलब सूर्यास्त होने लगता है, तब आपकी एनर्जी फिर थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाती है। तो चलो अब बस हो गया, आज के दिन का काम इतना ही था। अ, मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज मिले हैं, हर किसी को रेज़ोनेट हो भी सकता है, 90% लोगों को रेज़ोनेट होगा और 1% या फिर 5% ऐसे लोग होंगे कि वो रात के 10, 11, 12 बजे तक भी काम करते रहते हैं। कोई-कोई यहाँ पे मिडनाइट तक भी काम कर सकता है। मीन्स हर रोज नहीं, लेकिन कभी-कभी कर लेते हैं। उनके लिए ऐसा मैसेज है कि वो काम कर लेते हैं क्योंकि उनको वो काम का इतना प्रेशर रहता है या फिर उनको वो चीज़ें उस वक़्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। ओके। अब बहुत ही ऐसे पर्सन हो ना बहुत ज़्यादा इमोशंस को काबू में करके रखते हो। आप बहुत इमोशनल हो, पता है आपको? बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो आप लोग, लेकिन वो दिखाते नहीं हो। आपको अंदर से पता है, अगर किसी को दुःख होता है ना, बाहर कोई रो रहा है ना, आपका दिल अंदर से रोता है। इतने ज़्यादा आप इमोशनल हो। जो लोग बाहर से रोते हैं ना, वो भी अंदर से थोड़े खोखले होते हैं, बस दिखाने के लिए रोते हैं। लेकिन आप जो अंदर से रोते हो ना, इतना पेन महसूस करते हो ना आप लोगों का, जैसे कि आप एम्पैथ हो। इम्पैक्ट ये वर्ड ही निकल के आया है 50% लोगों को तो ये वर्ड पता भी नहीं है और 50% लोगों को पता है कि आप इम्पैक्ट हो, लेकिन बाहर प्रिटेंड ऐसे करते हो, बाहर ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये अच्छी भी क्वालिटी है, लेकिन कैसे देखो ना हम इमोशंस का अगर बाजार में लगाने जाए ना तो लोग है ना नोच लेते हैं। हम हमें अगर हम दिखाने जाए ना तो हम बहुत इमोशनल हैं, हम किसी का दर्द दुःख दर्द देख सकते हैं। लेकिन फिर लोग है ना आके हमें दुखड़ा सुनाएँगे, भले ही कुछ ना हो उनके लाइफ में, फिर भी वो हमारे टाइम ले लेते हैं या फिर जो भी है। चलो मैं उस पार्ट को मैं अलग रखूँगी क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, फिर रीडिंग लंबी हो जाती है। लेकिन आपके लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन लोगों को दिखाते हो ऐसे कि मुझ में इमोशंस बहुत ज़्यादा कम है। आप सिर्फ प्रैक्टिकली काम करते हो और आप सिर्फ मेंटली निर्णय लेते हो, ऐसा आप दिखाते हो, करते भी आप ऐसा हो। लेकिन आप अंदर ही अंदर आपको कोई-कोई निर्णय आपके ऐसे रहे हैं जो आपने वो लिए हैं, आपको वो नहीं लेना चाहिए था पर आपको लेने पड़ रहे गए हैं पास्ट में, लेकिन आपको तब तक बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए है मिला है और आपने बाहर ऐसे ही दिखाया है कि ये निर्णय मेरा जो भी लिया है मैंने अपनी आत्मा से लिया है, अपने मन से लिया है, मैंने खुद ये निर्णय लिया है। तो देखिए जिस किसी के भी साथ में ये रेज़ोनेट हो रहा है ये पॉइंट, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपने उस वक़्त के लिए तो अच्छा किया था क्योंकि आपकी सिचुएशन वैसे थी, लेकिन आप अब जो करोगे ना,
थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि आपको खुद के लिए जीने का अधिकार है। आप खुद के लिए नहीं जियोगे तो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आपको अपनी लाइफ में इमोशन से भी जुड़ने की यहाँ पे जरूरत है। सिर्फ प्रैक्टिकल होके आप एक मशीन की तरफ मशीन की तरह लाइफ मत जिए। आप इमोशंस अपने अंदर डालिए, जैसे कि एक गुड़िया की तरह आपको लाइफ नहीं जीनी है, एक इंसान होके आपको लाइफ जीनी है। जितनी भी आपकी लाइफ है, आप खुशियां डिजर्व करते हो, और वो खुशियां अगर आप दिल से फील नहीं करोगे तो आप खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और लाइफ निकल के जाने के बाद में जो आपकी सोल रहेगी वो आपको यही बोलेगी कि तुम्हारे पास वो वक्त था लेकिन तुमने वो गवा दिया। तुम्हारे आसपास जो कोई सर्कल था उस सर्कल के बारे में सोच सोच के अब वो सर्कल कहाँ है, अब वो लोग कहाँ है जिनसे डर डर के तुमने वो निर्णय लिए थे, अपने लिए जिए नहीं थे। तो फिर वो लोग तो आपको तब दिखाई नहीं देंगे। ठीक है? और ये सर्कल जो आप अभी सर्कल के बारे में बात कर रहे हो, सर्कल के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपका जिस किसी के लिए भी ये मैसेज मुझे मिल रहा है ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिल तो रहा है, मुझे वो डिलीवर करना है आप लोगों को। ठीक है? तो जिस सर्कल के बारे में आप सोच सोच के अपने आप को दबा रहे हो ना, अपनी ख्वाहिशों को दबा रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, सब तरफ से आपने खुद को रेजिस्ट करके रखा है, उसको खोलिए। और अपनी लाइफ में अपने इमोशंस के साथ आप लॉयल रहिए। आपके इमोशंस, आपका दिल, आपकी सोल आपसे कुछ बोल रही है, वो काम कीजिए। ये पर्टिकुलर किसी किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे मुझे नहीं पता है। प्लीज जिसके लिए भी ये मैसेज है, आपको आप खुद जानते हो। और आप अगर अपने आप पे ये वर्क करोगे तो आप हैप्पीनेस की तरफ जाओगे, हैप्पीनेस को और अबंडेंस को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। इसलिए यूनिवर्स आपसे ये बात कर रही है। ओके। और बाकी के लोगों के लिए है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं वो अपॉर्चुनिटीज आप लेते हो, बहुत अच्छे से लेते हो। और जिन लोगों को आप प्यार देना चाहते हो उन लोगों को ही प्यार देते हो। बाकी जो लोग आपके प्यार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है अपनी आपकी। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके, इन कार्ड्स की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ओरेकल कार्ड सबसे क्या कहना चाहते हैं आपकी क्वालिटीज के बारे में, आप कैसे इंसान हो। ओके, देखिए आप है ना हमेशा खुद की फीलिंग सप्रेस करते हैं। जो यहाँ पे काम मुझे मैसेज मिला है ना, तो फीलिंग्स को सप्रेस करने का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है सप्रेशन के कार्ड पे, कि जो भी आपकी फीलिंग्स रही हैं, जो भी आपके थॉट्स रहे हैं, जो भी आपको चीजें चाहिए और वो चीजों को आपने हमेशा दबाया है, तो ये तो बुरी ही बात होगी, ये तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ जीने के लिए यहाँ पे भेजा होता है। और आप अगर अपनी लाइफ को जी ही नहीं रहे हो तो आपके जो भी चीजें यहाँ पे इस लाइफ में करने की रह गई हैं उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है? और पता नहीं दोबारा जन्म अगर लोगे और उस जन्म में भी आप सेपरेशन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए तो वो जन्म भी फेल हो सकता है। तो अभी वक्त है सेपरेशन की एनर्जी से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, आप किसी को दर्द नहीं दे रहे हो, आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, बस अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। आप समझिए इस बात को और इस सेपरेशन की एनर्जी को पहले छोड़ दीजिए। तब आप अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ोगे और तब खुद आप खुश होगे। जब आप खुद खुश होंगे तभी आप लोगों को खुशी दे सकते हो, वरना जो दुखी इंसान दूसरों को दुख ही देगा, दुखी इंसान कभी किसी को खुश नहीं रख सकता है। तो देखिए जिन लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप प्लीज आप इन चीजों से बाहर निकलिए।
और एक आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको आपने जो चीज़ ठानी है ना, उसके लिए कोई कितना भी बंधन क्यों ना आप पे लगाए, आप वो चीज़, वो बंधन तोड़ के वो चीज़ कर सकते हो। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो आप अगर ये सेपरेशन की एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो ना, तो आप खुद ये बेड़ियां, लोगों ने नहीं लगाई है, खुद ने लगाई है। आपने खुद ये बेड़ियां अपने पैरों में, अपने आसपास लगा के रखी है। आप खुद इस पिंजरे में कैद हुए हो, तो आप खुद इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हो। इसकी चाबी आपके हाथ में है, ये बोला जा रहा है। ओके, क्यों ऐसा है आपके साथ में? क्यों आपने खुद को रजिस्ट करके रखा है? क्यों आपने खुद को इतना इमोशनली ब्लॉक करके रखा है? क्योंकि गिल्ट है, आपको किसी चीज का गिल्ट है, ठीक है? गिल्ट में भी आप रहते हो, किसी किसी, ये इन लोगों के लिए है जो लोगों ने खुद को सप्रेस करके रखा है। तो आप में किसी प्रकार का गिल्ट है, और जो जनरल आप दूसरे लोग देख रहे हो ना, वो आप भी किसी ऐसे एनर्जी में कभी-कभी रहते हो कि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी तरह की आप में कुछ कमी है, इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये गिल्ट आप खुद में कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पे एक स्पेशल एनर्जी निकल के आई थी ना, खुद को सप्रेस करने की, खुद को खुद के चीजों की तरफ ध्यान नहीं देने की, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आपने खुद में कर लिए हैं। तो उनका ये गिल्ट है कि किसी ने आपको कुछ तकलीफ दी है, किसी ने आपको कुछ बर्बाद किया है। ये वर्ड मुझे नजर आ रहा है, ये वर्ड मुझे सुनाई दिया है आपके लिए। और इस गिल्ट में आप हमेशा रहते हो, हमेशा रहते हो। जो बाकी पर्सन है ना, तो वो कभी कभी गिल्ट में चले जाते हैं, कभी कभी मतलब दिन में एक दो बार ही वो गिल्ट में चले जाते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं, तब वो गिल्ट उनको होता है। लेकिन जो ये स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनके लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप हमेशा गिल्ट में रहते हो कि उस वर्क पर्सन ने, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर उस सिचुएशन ने आपको बर्बाद किया था, और जिसकी वजह से वो गिल्ट आप अब भी अपने दिल में लिए हुए दबाए बैठे हो, और उस गिल्ट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। भले ही आपको पता है कि वो आपने नहीं किया था, आपके साथ वो चीजें हुई थी, लेकिन उस गिल्ट में आप अभी भी जी रहे हो, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, जिस किसी के भी साथ में रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप प्लीज इन एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है वो आपको पता है। और नहीं भी पता है तो मैं आपको बोलूंगी कि पॉजिटिव रहिए, बस पॉजिटिव रहिए। और या फिर मेरी और रीडिंग्स है, वो भी देखिए कैसे कैसे हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। गिल्ट से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, गो विद द फ्लो। जैसे कि आपके साथ में जो चीजें हो चुकी हैं, वो हुई हैं, अभी वो रिपीट नहीं हो रहा है आपके साथ में, ना ही आगे रिपीट होगा, क्योंकि आपने उससे लेसन्स लिया हुआ है। अब दोबारा आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। मतलब कि अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया हुआ था, उसने आपको धोखा दिया है, या फिर ऐसी कुछ चीज आपके साथ में हुई है, वो डेस्टाइन था, वो हो चुका है, ठीक है? वो चीज बार बार नहीं होगी। और अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, तो अब आप ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लेसन आपने सीख चुका है। तो फिर अब वो गिल्ट में रहने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको अब लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है ना, उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो जांचिए परखिए, उस सिचुएशन को जांचिए परखिए, उस व्यक्ति को जांचिए परखिए। या फिर जो भी आपको चीज चाहिए, जिस किसी के भी साथ में ये चीजें हो रही हैं, उस चीज को बारीकी से देखिए, क्या वो आपके लिए सही है क्या नहीं है। और वो चीज अगर आपके लिए सही है, तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, और फिर अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए, ठीक है? तो गिल्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। और इस रीडिंग के लिए देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए आपकी लाइफ में है ना, एंजल्स पीसफुली रिजोल्यूशन चाहते हैं।
और इसी के लिए शायद से डिवाइन एनर्जीज आपके लाइफ में इन सब चीज़ों से पीसफुली आपको बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। तो इसके लिए जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उस पे फ़ोकस कीजिए। जो नेगेटिव क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उससे बाहर निकलिए, उन चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड एनर्जीज़, डिवाइन एंजल्स सभी आपके साथ में हैं और आपको पीसफुली रिज़ॉल्यूशन वो देना चाहते हैं, इस गिल्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। आपकी जो सिचुएशन में आप अभी स्टक हो, उससे आपको बाहर निकालना चाहते हैं और जिसके लिए आपको आपकी नेगेटिविटी पे वर्क करके आपके पॉजिटिव चीज़ों को और ज़्यादा उभारना है, ठीक है? इफ यू बिलीव, आपकी क्वालिटीज़ पर अगर आप बिलीव करते हो, तब आपकी लाइफ में बहुत, तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप विश्वास करोगे अपने ऊपर, तो आपको अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल होते दिखाई दोगे, ठीक है? आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो क्वालिटीज़ है, उन पे ट्रस्ट करना है। इफ यू बिलीव मतलब अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। खुशी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? जो आपका एक सर्कल है, जिस सर्कल की वजह से आपने अपने आप को सप्रेस करके रखा है, जिस सर्कल की वजह से, उन लोगों की वजह से या फिर उन सिचुएशंस की वजह से आपने अभी तक अपने आप को होल्ड करके रखा है। आप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में आपने रखा है, जो कि आपके लिए थोड़े से रेजिस्टेंट की एनर्जी है। उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको कोई किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नो नीड टू वरी। आपको सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है। जो आपने अभी इस वक़्त एनर्जी होल्ड करके रखे हैं, जो आप सेपरेशन की एनर्जी में जा रहे हो, जो आपने आपके जो इमोशंस हैं, उनको दबा के रखा है, उन इमोशन से आपको बाहर निकलना है। किसी भी बात की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपके थॉट्स रहेंगे, वैसे ही आपके ऊपर काम होने वाला है। इफ यू बिलीव का मतलब यह है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो अपनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए, तो पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे और अगर आप बिलीव करते हो नेगेटिव चीज़ों के लिए, तो आप नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना है, किसी भी बात की कोई वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो इमोशंस आपके हैं, जिन इमोशंस को आपने सप्रेस करके रखा है, जिन इमोशंस को आपने होल्ड करके रखा है, जो इमोशंस आप बाहर नहीं दिखा रहे हो, वो आपने अपने अंदर भी, अपने आप को भी वो इमोशंस आप नहीं दिखा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी आप में कंप्लीट नहीं हो। आप ऐसा अंदर से फ़ील करते हो कि आप इनकम्प्लीट हो और जिसकी वजह से आप है ना अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। अंदर ही अंदर मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप अंदर ही अंदर इनकम्प्लीट हुए हो। तो इसको कंप्लीशन की एनर्जी में लाइए। किसी भी बात की आपको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको डिवाइन एनर्जीज़ क्या आशीर्वाद दे रही हैं। तो आपके लिए सबसे पहला आशीर्वाद ये है कि ब्रह्मचारी का कार्ड है और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, कि आपने अब तक जो काम किया है अपने ऊपर, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो आपका फ्रूटफुल होने जा रहा है। और देखिए कार्ड एनर्जी कैसे वर्क करती है, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बोला भी जा रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और आपको ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स कि आपको फ्रूटफुल होने का समय आ गया है। आपको वो फ्रूटफुलनेस का रिजल्ट यूनिवर्स देने वाले हैं। जो भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, वो आपके पास फ्रूट्स आपके मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप सेपरेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए, आपकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा निखारिए। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आप में, उनको निखारिए और बहुत बेहतरी की तरफ बहुत आगे, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आगे बढ़िए।
तो ये थी आज की हमारी रीडिंग और अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम अगर आपके हैं, किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ब्लैक मैजिक है, हर तरीके की नेगेटिविटी को मैं रिमूव करके आपकी लाइफ से रिमूव करके आपको पॉजिटिविटी दे सकती हूँ और आपके लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के मिल सकते हैं। तो ठीक है, किसी को हीलिंग अगर लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे सामने स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।